अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? ठीक है। अच्छा जी, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे इंक्वायरीज़ आ रही थी अबाउट ये जो प्रोटेक्टर होता है आपके जो वर्क परमिट जो आपका किसी भी कंट्री का जब आपका लगता है तो उसके ऊपर एक प्रोटेक्टर स्टैंप होती है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से लगाई जाती है। अम, वो एज अ काइंड ऑफ एन एक इंश्योरिटी होती है गवर्नमेंट की तरफ से कि अगर आपको कोई भी मसला होएगा ओवरसीज़ कहीं पे भी तो आप एम्बेसी से रब्ता कर सकते हैं और एक तरह की आपकी जो गवर्नमेंट होती है वो रिस्पॉन्सिबल हो जाती है आप और आपकी टेक केयर करती है कि अगर आपको ओवरसीज़ में कोई भी मसला होता है तो इसके बगैर आपको अगर इस्लामाबाद एयरपोर्ट या किसी भी एयरपोर्ट से जहाँ से भी आप जा रहे हैं वो आपको जब आप एग्ज़िट करते हैं यहाँ से इमिग्रेशन से तो वो आपसे डेफिनेटली पूछते हैं कि आपका प्रोटेक्टर हुआ है या नहीं हुआ। अगर आपका प्रोटेक्टर नहीं हुआ तो वो आपको आगे जाने नहीं देंगे। लेट्स सपोज किसी ने ओवरसी कर भी दिया, किसी को पता ऐसे निकल भी गया तो आगे जाके आपको शायद मसला हो सकता है। तो बेस्ट यही है कि आप अपने जो भी वर्क वीज़ा आपका लगा है तो आप ये प्रोटेक्टर करवा के जाएं। इसकी टोटल फ़ीस होती है 7,200 और ये ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट के ऑफिस से लगता है। ये एक दिन का प्रोसेस है। सुबह आप चले जाएं, थोड़ी सी क्यू होती है, डिपेंड करता है आप कौन से एरिया में काम करते हैं, कौन से एरिया में आप लोग रहते हैं। तो हर एरिया की जो है बिजनेस है वो अकॉर्डिंगली होता है। तो अगर आप अर्ली मॉर्निंग चले जाएं, लेट्स सपोज आप 8 बजे 8:30 बजे उधर पहुंच जाएं तो 9 बजे इनका ऑफिस खुलता है। 9 से लेके शाम 4-5 बजे तक इनका ऑफिस खुला रहता है। तो आप अगर 8 8:30 वहाँ पहुंच जाएं, लाइन में लग जाएं तो आपका जो ही ऑफिस खुलेगा तो आपका इनिशियली नंबर्स में आपका नंबर आ जाएगा। तो प्रोटेक्टर के लिए जो चीज़ें चाहिए वो होता है आपका पासपोर्ट होता है। वीज़ा तो डेफिनेटली पासपोर्ट के ऊपर ही लगा होगा। प्लस आपका अगर मेडिकल हुआ है तो मेडिकल ओरिजिनल भी लेके जाएं, उसकी 2 कॉपियाँ भी करा लें। जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ उन सब की आपने 2-2 कॉपियाँ करनी है। नीड तो खाली एक ही होती है लेकिन समटाइम्स वो आपको तंग करने के लिए कहते हैं कि इसकी एक और कॉपी करा के लाएँ। तो क्योंकि वहाँ पे वो एक मेन ऑफिस होते हैं, वहाँ पे वो फ़ोटो स्टेट की भी बहुत एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज आपके अगर 40-50 पेजेस हैं तो वो आपका अगर 20-20 रुपये भी लें तो आपका अच्छा भला खर्चा करा सकते हैं। तो बेहतर है आप घर से ही 2 कॉपियाँ करवा के लेके जाएँ। अच्छा जी, तो मैं बता रहा था क्या, पासपोर्ट हो गया आपका, वीज़ा हो गया, ठीक है। मेडिकल की कॉपी लेके जाएं, ओरिजिनल भी लेके जाएं और 2 कॉपियाँ भी करवा के जाएं। इसके अलावा है जी आपका आईडी कार्ड की 2 कॉपियाँ, ओरिजिनल भी लगेगा। और ये सारी चीज़ें आपने कॉपीज़ करा के, और जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, और अगर वो इंग्लिश में नहीं है तो आपको उसकी ट्रांसलेशन करवा के लेके जाएं। उसकी ट्रांसलेशन कोई इतनी ख़ास मुश्किल काम नहीं है। अगर आप ट्रांसलेटर्स के पास जाते हैं जो बाहर बैठे होते हैं स्टाफ फरोशों के साथ, तो वो तो आपको एक एक पेज का हज़ार भी चार्ज करते हैं। लेकिन अगर आप उसी की कॉपी करके गूगल से आप उसको ट्रांसफॉर्म कर लें, उसकी ट्रांसलेशन कर लें खुद ही, जिस भी लैंग्वेज में है तो इनटू इंग्लिश कर लें, तो और बाद में उसको नोटरी पब्लिक से उसकी स्टैम्प हर पेज पे स्टैम्प लगवा लें तो ये आपका काम बहुत सस्ते में हो जाएगा बनिस्बत आप ट्रांसलेटर से ये काम करवाएं। तो या इसके कॉन्ट्रैक्ट की भी पूरी पेजों की कॉपीज़ करनी है आपने, 2 कॉपियाँ करनी है, ओरिजिनल तो साथ लगना ही है। और ओरिजिनल की भी 2 कॉपियाँ लगेंगी, ठीक है। और उसकी जो ट्रांसलेशन है उसकी भी 2 कॉपियाँ साथ रखें अपने पास। और इसके अलावा है जी इसके अलावा और मेरे ख्याल से यही है सब कुछ। हाँ ठीक है, यही है सारा। इसके बाद आप चले जाएं, आपके पास 2 पासपोर्ट साइज़ कॉपीज़, जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ होती हैं वो भी होती हैं विद वाइट बैकग्राउंड। इसके अलावा आपने जो फ़ीस है वो अपने रेडी रखनी है, अपने कैश टूटे ही लेके चले जाएं अक्सर उधर। खैर वो तो बैंक में आप एक ही, लेकिन ये डिपेंड करता है ना। आप देखें इस्लामाबाद है जो ऑफिस है उनका, जो रावलपिंडी में ऑफिस है
वो तो बहुत ही अच्छा है ऑफिस। उसमें मतलब आप फर्स्ट फ्लोर पे इनका ऑफिस है, सेकंड फ्लोर पे जाएं तो ऊपर बैंक है। बैंक में आपकी की सारी फीसेस जमा हो जाती हैं, एक ही बैंक में सारी की सारी फीसेस जमा हो जाती हैं। एंड जो है स्टेट लाइफ जो स्टेट लाइफ की जो इंश्योरेंस होती है 2000 2500 जो फीस है वो, और उसके बाद जो उनकी अपनी फ़ीस है वो, और जो सी एक और नेशनल बैंक की फ़ीस है, वो सारी की सारी फ़ीसें ऑल टुगेदर आपको एक ही काउंटर में जाके 7200 फ़ीस जमा हो जाएगी। और वो रसीदें 3 होती हैं, एक बैंक रसीद रख लेता है और जो 2 है वो आपको वापस कर देता है। जब आपको वो 2 आप जमा करा के नीचे आते हैं, आपको वो काउंटर पे बुलाते हैं, आपने ये सारी चीज़ें रेडी रखनी होती हैं। मतलब एक आप उसके ना एक एक जो 2 कॉपीज़ मैंने वो आपको बताई हैं, इन सब की एक एक कॉपी बना के आपने फाइल से बना लेनी है। दूसरी कॉपी आपने बेशक बैग में रख लेनी है, वो इन केस ऑफ इमरजेंसी लाके अगर वो आपको तंग करने के मूड में है तो वो आपसे दूसरी कॉपी मांगेंगे। वैसे नॉर्मली एक कॉपी पे ही आपका काम चल सकता है। ये आप करके आप जब काउंटर पे जाते हैं नीचे तो वो आपको कहते हैं जी ठीक है आप सबमिट करा दें अपना केस, साथ पासपोर्ट भी वो आपका सबमिशन के लिए चला जाता है। जब आप सबमिट करा लेते हैं तो फिर आप फ्री हो जाते हैं। फिर आपको वो तकरीबन उनकी लंच ब्रेक के बाद वो आपका पासपोर्ट वापस देना शुरू करते हैं। तो अगर आप जल्दी फारग हो गए हैं तो फिर आप जा सकते हैं, कहीं पे भी अपना आगे पीछे काम करने जाना है तो वो आप कर लें। और बाद में आप 1-2 बजे के बाद आप वापस आ जाएं ऑफिस, और फिर आप वहाँ पे बैठे रहें। और फिर वो जो आपके पासपोर्ट्स पे वो स्टिकर लगा के आपको उनके काउंटर पे आते जाएंगे, वो नाम पुकारते जाएंगे और आप अपना पासपोर्ट प्रोटेक्टर के साथ कलेक्ट कर सकते हैं। मैं एडवाइस आपको यही दूंगा कि पहले इसका अगर आपका वीज़ा एम्बेसी से लग चुका है, जिस भी एम्बेसी का है, कतर, दोहा, आर्मेनिया, बल्गेरिया, किसी भी कंट्री का आपका वीज़ा लगा हुआ है वर्क वीज़ा, तो उस वक्त तक आप टिकट मत करवाएं जब तक आपका प्रोटेक्टर नहीं हो जाता, क्योंकि समटाइम्स कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। प्रोटेक्टर कुछ वर्क कॉन्ट्रैक्ट का मसला बन जाता है, तो जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट का जो प्रोटेक्टर है वो ना हो जाए आप अपनी फ़्लाइट को बुक मत करें। और लेट्स सपोज आपका आज का ही अगर वीज़ा लगा है तो एम्बेसी से आज आपका वीज़ा लगा है, आपने कलेक्ट कर लिया है, तो कल ही सुबह सवेरे ही आप निकल जाएं प्रोटेक्टर करवाने के लिए। आप लास्ट मिनट का वेट मत करें और अगले ही दिन आप अपना प्रोटेक्टर करवा के उसी दिन शाम को आपको मिल तो जाना है ये प्रोटेक्टर के साथ, तो उसी दिन शाम को आप अपनी फ़्लाइट सर्च करना शुरू कर सकते हैं। अच्छा जी, ये जो आप वेबसाइट देख रहे हैं ये है इन्हीं की प्रोटेक्टर वालों की ही वेबसाइट है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ही है। अच्छा, इसमें आपको ये एक फॉर्म भी होता है, लेकिन सम टाइम ये फॉर्म आप फिल करके लेके जा सकते हैं और इसका आप सबमिट करके, ये देखिए ये एंड पे जाके सबमिट रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट, और इसके बाद आप अपना प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। इसमें सारी डिटेल्स फिल इन करनी होती हैं, डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंस, आप देख सकते हैं इस लिंक पे। मैं डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक दे दूँगा, तो आप इसको खुद भी देख सकते हैं आराम से। तो बात यह है कि आप इसको भी फिल करके लेके जा सकते हैं, लेकिन मोस्टली इस फॉर्म की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो आपसे खुद ही उधर ही काउंटर पे जाते हैं, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कराते हैं और इस फॉर्म तक की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत से लोगों को जो मेरे जानने वाले हैं वो इस फॉर्म को फिल करके नहीं लेके गए और उन्होंने बगैर इस फॉर्म को फिल किए अपना प्रोटेक्टर लगवा लिया। लेकिन आप करना चाहते हैं ले जाएं, अगर मांगते हैं तो अच्छी बात है, नहीं मांगते तो आपका काम फिर भी हो ही जाना है। तो ये थी। अच्छा जी, एक और है, अब इधर एक और लिंक मैं आपको बता देता हूँ जहाँ से आपको पता चलेगा कि आप अपना अब इधर ही जाके आप ये देखिए इमिग्रेंट्स में जाके आप अगर आप जाए ना फाइंड योर प्रोटेक्टोरेट ऑफ इमिग्रेंट ऑफिस, आप अपना नियरेस्ट इमिग्रेंट ऑफिस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप अटक जो भी आपका सिटी है आप उसमें डाल दें, गुजरांवाला, गुजरात, हाफिजाबाद फाइंड करेंगे आपका। लेट्स सपोज मैंने अटक किया फाइंड योर पीई ऑफिस, वो आपका एड्रेस आ जाएगा, उधर का डिप्टी डायरेक्टर जो भी है, प्रोटेक्टर डायरेक्टर है, ये डिप्टी डायरेक्टर है, असिस्टेंट डायरेक्टर है, जो भी है उनके नाम भी आ जाएंगे और ये फ़ोन नंबर्स भी आ जाएंगे। और लेट्स सपोज आपने अगर कल जाना है तो आज उनसे कॉल करके आप पता कर लें कि कल उनका ऑफिस खुला भी है कि नहीं हुआ है।
क्योंकि ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में कुछ पता नहीं होता, सुबह वो किसी का बच्चा भी हुआ हो तो पूरे ऑफिस को छुट्टी दे सकते हैं। एनीवेज आप इनको कॉल कर लें यहाँ पे करके, फैक्स की तो खैर आप लोग कॉल ही करें, उनसे पता कर लें कि भी सुबह आप खुलें, और दोबारा से ये जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है इसको वेरीफाई कर लें आप, बजाय इसके कि ये आप वहाँ पे जाएं और फिर आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट ना हो तो आपका पूरा दिन ज़ाया हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होएगी, और दुआ में आप याद